पति पत्नी का साथ में रहना बहुत ज्यादा हो गया है मुश्किल और वो अब एक ही छत के नीचे नहीं रहना चाहते हैं क्योंकि वो एक छत के नीचे दोनों नहीं रह सकते हैं। तो अब वो एक साथ तो रह सकते नहीं हैं। अब वो ये चाहते हैं कि अब हम अलग हो जाएं क्योंकि अलग होना ही बेहतर है। अलग होने के बाद हम अपना रास्ता देखें और जो मेरी पत्नी या मेरा पति है वो अपना रास्ता देखे। तो अब तलाक की बात आती है। तलाक ज़्यादातर म्यूचुअल कंसेंट से अगर होता है तो म्यूचुअल कंसेंट में देरी नहीं लगती है, आसानी से डाइवोर्स हो जाता है कम समय में। लेकिन अगर डाइवोर्स एक तरफा यानी कि एक पक्षी डाइवोर्स अगर होता है तो उसमें समय के साथ साथ बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं, जिसकी वजह से जो कंटेस्टेड डाइवोर्स होता है वो एक पक्षी तलाक लेने में दिक्कत आती है। तो आज हम आप लोगों को ये बताने वाले हैं कि आपको बिना आप डाइवोर्स लिए आप अपनी पत्नी या अपने पति से कैसे अलग हो सकते हैं, यानी कि बिना तलाक लिए कैसे खुद को एक दूसरे से अलग कर सकते हैं। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को पूरा अंत तक देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है आप लोगों को, तभी आप लोगों को अच्छे से जानकारी समझ में आएगी। दूसरा काम को ये करना है कि अगर आप नए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो ये आपका ही चैनल है, आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर दें, साथ में बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे कि हम जो भी नई अपडेट डालें उसका नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे और आप जानकारी प्राप्त करते रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट दिव्या आपका आपके इस YouTube चैनल में स्वागत है। तो अब हम बात करने वाले हैं कि बिना तलाक लिए पति पत्नी कैसे खुद को अलग कर सकते हैं, जब पति पत्नी का एक साथ रहना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गया है। वो एक दूसरे के प्रति बिल्कुल भी उन दोनों के बीच में लगाव नहीं रह गया है, अलग होना चाहते हैं, कोई भी रहने की गुंजाइश नहीं बची है। तो आपको हमने पिछले वीडियो में शून्यकरण के बारे में बताया था। तो मान लीजिए कि पति पत्नी में किसी बात में विवाद हो जाता है, टकराव हो जाता है और रहना मुश्किल हो जाता है। तो अगर आप शादी को शून्यकरण करा देते हैं तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, आपको डाइवोर्स लेने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। यहाँ तक कि अगर आपकी शादी का शून्यकरण हो जाता है तो आप दूसरी शादी भी कर सकते हैं और समाज के नजरों में तो आप पति पत्नी नहीं रह जाते हैं, साथ में आप कानूनी तौर पे भी पति पत्नी नहीं होते हैं, यानी कि आपका विवाह शून्य अमान्य हो जाता है, जो कि कानून की नजर में भी होता है। तो आपको बता दें कि कुछ तथ्य होते हैं जो कि हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में बताया गया है कि शादी को शून्यकरण कैसे कराया जाता है। तो आज हम अब आगे यही आपको बताने वाले हैं। तो अभी भी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज ये आपका ही चैनल है, आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो आपको बता दें कि मान लीजिए कि आपकी शादी सपिंड हुई है, तो अगर आप साबित कर देते हैं तो आपकी शादी शून्यकरण हो जाएगी और आपको कोई भी तलाक लेने की जरूरत नहीं है, आप शादी को खत्म करा सकते हैं यहीं से। यानी कि आपको शून्यकरण करने के लिए जो भी तथ्य बताए गए हैं हिंदू विवाह अधिनियम में, उसको आपको साबित करना होगा। और अगर आप कोई भी चीज साबित कर देते हैं, जो हम आपको बताने वाले हैं उनमें से एक भी चीज साबित कर देते हैं, तो आपकी शादी वहीं से समाप्त हो जाएगी, यानी कि कानून की नजर में भी अमान्य हो जाएगी। तो आपको बता दें, दूसरा ये रहता है कि मान लीजिए आपकी शादी जब हुई, शादी होने से पहले आपको पति या पत्नी के बारे में, जो लड़का या लड़की जिसके साथ शादी हो रही है उसके बारे में नहीं बताया गया कुछ भी, कि उसको पहले से ही एक लाइलाज
बीमारी है और आपको शादी के बाद पता चलता है कि आपकी पत्नी या आपका पति इस तरह की बीमारी से ग्रस्त है जो कि लाइलाज है, तो आप इसे साबित करके शादी को यानी कि विवाह को शून्यकरण करा सकते हैं। इसके साथ साथ मान लीजिए कि आपकी पत्नी या पति को इस तरह की बीमारी है जिसकी वजह से संतान की उत्पत्ति नहीं हो सकती है, तो अगर आप ये चीज पहले से मालूम थी उनके घर वालों को लेकिन उन्होंने शादी टाइम आपको नहीं बताया है और आप ये साबित कर देते हैं, तो इसके द्वारा भी आप शादी को अमान्य यानी कि शून्यकरण करा सकते हैं। साथ में एक और तथ्य है जो कि मान लीजिए कोई लड़का लड़की है, एक दूसरे से प्रेम करते हैं और आज के समय को देखते हुए आप देखते होंगे कि लड़के लड़की रिलेशन में रहते हैं और ये जानकारी अगर घर वालों को मालूम हो जाती है तो घर वाले फिर दबाव डालने लगते हैं। ये कहते हैं कि तुम्हें मेरे मन मुताबिक शादी करनी रहेगी, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो हम अपनी जान दे देंगे या हम ऐसा कर देंगे, और आपकी सहमति नहीं होती है, दबाव में आकर के आप शादी कर लेते हैं और इसके बाद अगर आप इस चीज को प्रूफ कर देते हैं तो आप शादी को शून्यकरण करा सकते हैं। तो ये जानकारी आपको जरूर लाभदायक रही होगी। इसके साथ साथ जब आप अपनी शादी को शून्यकरण करा लेंगे तो आप दूसरी शादी भी कर सकते हैं। और मान लीजिए कि आपकी शादी जब हो रही थी तो पति या पत्नी में से किसी की पहले भी शादी हो रखी है और उसने नहीं बताया है आपको, और जो पहली शादी है उससे डाइवोर्स भी नहीं हुआ है और आपको ये चीज बाद में मालूम होती है, तो आप इसे साबित करके शादी को अमान्य यानी शून्यकरण करा सकते हैं। और जब आपका शून्यकरण हो जाएगा तो आपको कोई भी डाइवोर्स लेने की जरूरत नहीं है और आप आसानी से दूसरी शादी भी कर सकते हैं। यह जानकारी आपके लिए जरूर लाभदायक रही होगी। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए जिससे कि उन्हें भी इस चीज़ की जानकारी हो। और अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़, अगर अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।